Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, last video में हम लोगों ने चैप्टर कंबर्जन एंड फ्लेम ऑफ साइंस क्लास 8 उसको कवर करा था पार्ट ए में. ठीक है. सो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं. आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहे एंड अगर पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था हाउ डू वी कंट्रोल फायर टॉपिक तक. ऑलराइट. ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. सो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था. आज हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट से. ऊपर देखिए येलो बॉक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें आज. ठीक है. चल देखिए फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिख रहा है साथ में रेड कलर का. ठीक है. देखिए इसको स्टडी करते हैं ज़रा. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. कह रहे मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वाटर होता है. आग बुझाने का काम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली वाटर करता है. ठीक है. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. कह रहे बट वाटर जब भी काम करता है स्टूडेंट्स जब जस्ट लाइक थिंग्स जैसे कि वुड या पेपर हो गई उन पे आग लगती है. कह रहे अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर पे हो, अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर. कह रहे अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा फायर कैच कर जाती है, आग लग जाती है, तो वहाँ पर वाटर काम नहीं आता है. इनफैक्ट अगर वाटर से उसको हम ट्राई करेंगे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, सो जो पर्सन उसको डाउस कर रहा है फायर को मतलब बुझाने की कोशिश कर रहा है वो उसको भी हार्म हो सकता है. Alright, so water is also not suitable for fires involving oil and petrol. Oil and petrol के केसेस में भी वाटर काम नहीं करता है. So do you recall students that water is heavier than oil? आप सबको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स ऑयल से हैवियर होती है. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टूडेंट्स से देखा होगा कि लाइक एक आप बीकर में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे. बीकर में अगर आप ऑयल पोर करते हैं थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप्स, सो ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करता है वाटर के. ठीक है. क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है. ओके. सो इट ऑलवेज फ्लोट्स अबव द वाटर. ऑलराइट. सो कह रहे हैं इट सिंक्स बिलो द ऑयल. जो वाटर है वो सिंक्स करता है बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. अगर हम ऐसे करेंगे आग लग जाएगी कहीं फायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, उसको डाउस करेंगे, फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे वाटर से, सो जो वाटर है वो तो नीचे रहेगा, फायर ऊपर रहेगी. सो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो इससे तो हमारा. ठीक है. तो क्या करेंगे हम ऐसे केस में, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल्स, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज नोन टू बी एज CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. कह रहे हैं उस केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, CO2 गैस जो होती है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर काम करती है. ठीक है. CO2 बीइंग हैवियर दैन ऑक्सीजन. कह रहे CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हैवियर होती है दैन ऑक्सीजन. इट कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. वो फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है. सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ. कह रहे हैं क्योंकि जो कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में, फ्यूल एंड जो ऑक्सीजन, वो कट ऑफ हो जाता है. सो फायर गेट्स कंट्रोल्ड, फायर कंट्रोल हो जाती है. ओके. एंड द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. एक और एडेड एडवांटेज क्या है स्टूडेंट CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कि कई केसेस में ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हार्म नहीं करती है. ऑलराइट. ना हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमें ये पता लगाना है स्टूडेंट्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई हमें कैसे कहाँ से मिलेगी. ऑलराइट. इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स. ठीक है. आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई जगह देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी मोस्टली, ठीक है, लगे होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, या हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए कहीं जगह लगे होते हैं. ठीक है. ये फायर एक्सटिंग्विशर्स देखिए ऊपर रेड कलर के सिलेंडर में दिख रहा है ना आपको, इसमें CO2 गैस ही मेनली भरी होती है. ऑलराइट. तो वो कह रहे हैं कि इट कैन बी स्टोर, इसको आप एक हाई प्रेशर पे स्टोर कर सकते हो एज अ लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में. ठीक है. नाउ इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स. क्या आप लोगों ने सोचा है स्टूडेंट्स कि जो हमारे घर में सिलेंडर्स होते हैं जिसको हम LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड, कौन से फॉर्म में स्टोर करी जाती है. इट रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपैंड्स enormously in volume and cools down. ठीक है. वैसे कूल डाउन हो जाती है CO2. ठीक है. सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर. कह रहे हो तो उससे क्या होता है, ये जस्ट एक फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट ही फॉर्म नहीं करती,
इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, ये फ्यूल के टेम्परेचर को भी नीचे स्लो डाउन कर देती है, नीचे ले आती है, ब्रिंग्स डाउन, ठीक है। नाउ दैट इज वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए CO2 गैस जो कंट्रोल, जिससे हम कंट्रोल करते हैं फायर को, उसको बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ऑलराइट, एंड द वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, कैसे मिलती है CO2 गैस, टू बाय रिलीजिंग अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स, एक ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स को रिलीज करके बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, नियर द फायर द केमिकल्स गिव ऑफ CO2, उसके नियर बाय CO2 गैस रिलीज होती है। ऑलराइट, आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं मोस्ट केसेस इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ओके, ये तो हो गया था टॉपिक। नेक्स्ट अब हमें करना है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंबर्जन, कितनी तरह की कंबर्जन होती है। कल हम लोगों ने कंबर्जन सीखा था, होता है क्या है कंबर्जन, अब इसके टाइप्स देखते हैं। Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. कह रहे हैं आप किचन में अपने एक बर्निंग मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक, मैचेस की तिल्ली लेकर आइए, और एक गैस लाइटर को एक स्टोव के पास, ठीक है। नाउ टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, गैस स्टोव की जो नॉब है उसको टर्न ऑन कर दीजिए। आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इसमें क्या देख लीजिए स्टूडेंट्स, कि दैट डोंट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। ऑलराइट, किसी पेरेंट्स की सुपरविजन में करेंगे, उनकी हेल्प के साथ करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एक मैचस्टिक को जलाया या फिर एक गैस लाइटर को जलाया, उसको गैस स्टोव के पास ले आए किचन में, और जो गैस स्टोव की नॉब है उसको ऑन कर दिया। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स, हम ये देखेंगे कि गैस बर्न होगी, जलेगी, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कंबर्जन is also a one of type, ठीक है। and there are substances that are porous which burn in air and temperature, ऐसे substances होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ कंबर्जन in which a material suddenly bursts flames, suddenly burns flames, एक टाइप ऑफ कंबर्जन जिसमें कोई मटीरियल सडनली, एकदम से, अचानक से बर्न करता है फ्लेम्स को विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अपेरेंट कॉज, then that is called spontaneous combustion, उसको हम spontaneous combustion कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या होता है spontaneous combustion। कह रहे हैं spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines, coal mines आप सबको पता है स्टूडेंट्स, जो कोयले की खानें होती है उनको कहते हैं हम coal mines, ठीक है। कह रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये होता है केसेस spontaneous combustion के, कैसे, क्योंकि इट रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स, वहाँ पर एकदम से हो जाता है स्पॉन्टानियस कंबर्जन, एकदम से, स्पॉन्टानियस मतलब होता है अचानक से, जल्दी से, ठीक है। अब देखिए स्पॉन्टानियस फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन, आप लोगों ने स्पॉन्टानियस फॉरेस्ट फायर्स के बारे में भी सुना होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कि जंगलों में अक्सर आग लग जाती है, क्या होता है, इट्स समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, कभी कभी क्या होता है ये हीट की, सन की हीट की वजह से हो जाता है, और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाती है, थंडरस्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, उन केसेस में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाउएवर कह रहे हैं जो मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स होती हैं फिर भी बेसिकली दे आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस मतलब लापरवाही की वजह से ही होती हैं फॉरेस्ट फायर्स। कैसे देखिए ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, कैंप फायर्स हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग लाइक फॉरेस्ट फायर वगैरह मतलब फॉरेस्ट कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पर बॉन फायर वगैरह करते हैं अगर विंटर्स का टाइम हो, ठीक है, एंड नाइट में। एंड क्या होता है जब हम लोग, हमारी कैंपिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ से, तो हम लोग फॉरेस्ट, वो जो फायर होती है बॉन फायर, उसको जलता हुआ वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इट कैचेस फायर इन द होल फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में धीरे धीरे करके आग लग जाती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट, इसलिए इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग वहाँ से चेकआउट करें, वहाँ से निकले हम लोग बॉन फायर करके, कैंप फायर्स करके, तो उसको कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश, बुझा कर निकले, ठीक है आग को, सो दैट इट वोंट कैच फायर इन दी होल फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, हम लोग फेस्टिवल डेज में फायरवर्क्स चलाते हैं, ठीक है, फायरवर्क्स करते हैं। सो कह रहे हैं व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब एक क्रैकर को, एक पटाखे को आग लगाई जाती है, एक सडन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स,
विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, तीनों चीज़ निकलती हैं उससे, हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है, एमिट होती हैं तीनों चीज़ें। तो कह रहे हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, ऑलराइट, एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एक्सप्लोजन कहेंगे, ऑलराइट। कह रहे एक्सप्लोजन उसकी वजह से भी हो सकता है इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, अगर हम लोग अपने फायर क्रैकर्स पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें उसकी वजह से भी एक्सप्लोजन हो सकता है विदाउट द यूज ऑफ मैच स्टिक और एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है इसको देख लीजिए, जरा समझ लेते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, गैस जो हमारे जो किचन में सिलेंडर्स होते हैं उनकी आप बर्नर की गैस फ्लेम को, एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए। नाउ कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? यू विल से ऑब्वियसली मैम इट इज ब्लू, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? एक कैंडल फ्लेम का कलर क्या होता है स्टूडेंट्स? येलो, ऑरेंजिश टाइप, राइट। Now recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7. Class 7 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने जरूर एक्टिविटी करी होगी एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की। Now if you don't have experience of burning the remaining items in table 4.2, you can do that now. अब देखिए नीचे स्टूडेंट्स एक टेबल दे रखा है 4.2 where there it is written materials forming flame on burning. कैंडल को बर्न करके देखिए, ठीक है, कि वो फ्लेम उसमें बनती है या नहीं बनती है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी है। मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम आप ऑलरेडी 7th में कर चुके हैं एक्टिविटी, ठीक है। कैंडल को करके देख लीजिएगा। कैम्फोर, कैम्फोर होता है कपूर बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैरोसिन स्टोव को, ठीक है, चारकोल, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा, बट ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, विद द अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स, कि ये इनमें फ्लेम बनती है या नहीं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए फिगर 4.8 में स्टूडेंट्स देखिए कुछ दिखा रखा है आपको, कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव, ठीक है। कैंडल फ्लेम का देखिए मैंने आपको बताया ना, येलो ऑरेंजिश टाइप बनती है, ठीक है, फ्लेम। एंड एक एलपीजी स्टोव, उसकी जो फ्लेम होती है कैसे? ब्लू जलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू हैव मेंशन्ड वेदर बर्निंग मटेरियल्स फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट। इट इज रिटन, वही चीज़ लिखिए स्टूडेंट्स कि ये सारी जो टेबल 4.2 में है सारे मटेरियल्स 5 इनको आप करके देखेंगे बर्न एंड देखेंगे फ्लेम बनती है या नहीं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, एक फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। लाइट अ कैंडल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बी केयरफुल, ठीक है। लाइट अ कैंडल, नाउ होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक टोंग्स होता है चिमटे, उसकी हेल्प से आप लोग एक 4 to 5 सेंटीमीटर की लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब को उसमें रखेंगे एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। और उसके एक एंड को देखिए, फिगर में देखिए 4.10, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक कैंडल जलाई आप लोगों ने, एक थिन ग्लास ट्यूब ले ली, उसको टोंग्स की हेल्प से होल्ड करा आपने, ठीक है। देन उसको आप क्या करेंगे, उसका जो एक एंड है टोंग उसका ग्लास ट्यूब का, उसको डार्क जोन में रखेंगे नॉन फ्लिकरिंग कैंडल में, बिल्कुल सेंटर में देखिए दिखा रहे हैं, ठीक है। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक, एक जलती हुई मैच स्टिक आप लेकर आइए नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, दूसरी एंड पे देख लीजिए, फिगर में देखती जाइए स्टूडेंट, साथ में ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आपको। नाउ डू यू सी अ फ्लेम कॉर्ड एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल? दूसरी एंड पे ग्लास ट्यूब के क्या आप देखेंगे कि एक फ्लेम बनेगी? इफ सो व्हाट इज दिस दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? कह रहे अगर बनेगी फ्लेम, सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। आप लोग ये नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो कैंडल है, कैंडल में से स्टूडेंट्स एक विक निकलती है, विक बोलते हैं बत्ती को, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, जिसकी वजह से कैंडल बर्न होती है, ठीक है। कह रहे हैं आप लोग नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि जो वैक्स है, जो हीटेड विक के पास, ठीक है, जहाँ पर ये जल रही है कैंडल, उसकी जो बत्ती है उसके पास जो वैक्स है, मोम होगा, वो जल्दी क्विकली मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए जरा, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, कह रहे वो सब्सटेंस जो वेपोराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स, वो फ्लेम्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो केरोसिन ऑयल होता है स्टूडेंट्स एंड मोल्टेड वैक्स जो होता है, इट राइज थ्रू द विक, विक की वजह से राइज होता है, एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, ठीक है। अब देखिए दूसरे एंड पे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम चारकोल का, ठीक है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, चारकोल जो होता है स्टूडेंट्स वो वेपोराइज नहीं होता है एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग एक कैंडल को बर्न करते हैं उसमें फ्लेम आपको दिखती है, एंड जब चारकोल को आप बर्न करते हैं उसमें फ्लेम नहीं बनती है, ऑलराइट। इन एक्टिविटी 4.5 देखिए, 4.5 में हमने पीछे करा था
Could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार 4.5 दिखा देती हूँ. हाँ, देखिए 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 फिगर 4.5 देखिए, ये एक्टिविटी 4.5 के 4.4 के अंडर 4.5 फिगर दिख रही है आपको. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इसको आगे. कह रहे हैं व्हेन द कैंडल फ्लेम इज रेडी. कह रहे हैं अब जब कैंडल फ्लेम रेडी हो जाएगी, ठीक है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट. आपने एक कैंडल जलाई, ठीक है, उसके पास जब कैंडल फ्लेम रेडी हो जाएगी, एक क्लीन ग्लास प्लेट या फिर एक स्लाइड को आप रखेंगे इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. देखिए फिगर 4.11 में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. कैंडल जल रही है, उसके पास आपने एक क्लीन ग्लास प्लेट रख ली या फिर एक स्लाइड भी रख सकते हैं इनटू द ल्यूमिनस जोन, जलते हुए जो जोन है, शाइनी जो जोन है फ्लेम का, उसके पास. ना होल्ड इट देयर विद द पेयर ऑफ टोंग्स. एक टोंग्स की हेल्प से 10 सेकंड के लिए आप उसको वहाँ होल्ड करके रखेंगे. ठीक है, ना देन रिमूव इट, फिर हटा देंगे. क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी आपकी इसमें कि अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड. एक सर्कुलर, देखिए आपको फिगर 4.11 में स्टूडेंट्स देखिए जो दो ग्लास लाइट दिख रही है, जो सेकंड वाली है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एक सर्कुलर ब्लैक कलर की रिंग फॉर्म हो रही है वहाँ ऑन द ग्लास प्लेट, और वी कैन से स्लाइड्स, ग्लास प्लेट या स्लाइड जो भी आपने वहाँ पर रखा होगा. ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स? इट इंडिकेट्स दैट द डेपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. ये स्टूडेंट्स आपको ये बता रहा है कि जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रह गए, कार्बन के पार्टिकल्स जो जले नहीं हैं, उनका डेपोजिशन दिख रहा है कहाँ पर? इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. ऑलराइट, नाउ होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर. एक लॉन्ग थिन कॉपर वायर ले लीजिए आप. सॉरी, फिगर 4.12 में देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एक पतली सी लंबी सी एक कॉपर वायर लेंगे, अब उसको रखेंगे आप इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. नॉन ल्यूमिनस जोन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? वो जोन फ्लेम की जो नॉन ल्यूमिनस है, जो चमक नहीं रही है, जो शाइन नहीं कर रही है 30 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, now notice that the portion of the copper wire just outside the flame, आप ये लोग नोटिस करेंगे कि जो कॉपर वायर का जो पोर्शन है जो आउटसाइड द फ्लेम है, इट गेट्स रेड कलर का हो जाएगा वो. ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको फिगर में. ठीक है, डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हॉट टेम्परेचर? उसका हॉट टेम्परेचर है. येस, इनफैक्ट कह रहे जो ये पार्ट है इस फ्लेम का, देखिए फिगर में, वो हॉटेस्ट पार्ट कहलाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए हॉटेस्ट पार्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट नंबर पे लेबलिंग हुई हुई है, हॉटेस्ट पार्ट रेड वाला. ठीक है, नीचे मॉडरेटली हॉट है बीच में. ठीक है, सबसे नीचे जो सेंटर में है वो लीस्ट हॉट है. नीचे वैक्स कैंडल है. इधर देखिए दूसरी साइड राइट साइड पे आ जाइए, इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, लाइक दिस. अब देखिए गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम सोनार कहते हैं हिंदी में, दे ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. एक फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन को ब्लो करते हैं. ठीक है, पाइप के हेल्प से विद द मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट आउट करने के लिए. देख लीजिए फिगर 4.14 में, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स कि वो जो आउटर मोस्ट जोन है फ्लेम की, कैंडल की, उसको यूज करते हैं? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, so that they won't feel that much hot, उनको ज़्यादा हॉट फील ना हो. ठीक है, चलिए अब फ्यूल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. फ्यूल क्या होता है? कह रहे हैं रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा. आप लोग याद करिए स्टूडेंट्स कि जो हीट के सोर्सेज होते हैं, हीट एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, वो मेनली वुड होते हैं, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन. अब ये जो सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड फ्यूल्स. इन्हीं को हम फ्यूल्स कहते हैं. कह रहे हैं एक गुड फ्यूल वो होता है विच इज़ रेडिली अवेलेबल, जो एकदम से अवेलेबल हो, चीप भी हो, साथ में सस्ता भी हो, और जो ईजिली बर्न कर जाए. इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, एक मॉडरेट रेट पे बर्न कर सके. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ऑलराइट,
and it does not leave behind any undesirable substances. Yes, very good students, ये एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा है कि कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस पीछे ना छोड़े. जस्ट लाइक हमने पीछे देखा था कैंडल की फ्लेम में से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स लेफ्ट आउट हो रहे थे, सो वो नहीं होने चाहिए रेजिडुअल्स. ठीक है. देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट could be considered as an ideal fuel. कह रहे हैं ऐसा बेसिकली कोई भी एक ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको हम कंसिडर कर सके एज एन आइडियल फ्यूल. राइट. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज. कह रहे फ्यूल स्टूडेंट्स अलग अलग कॉस्ट में डिफर करते हैं. ठीक है. कुछ फ्यूल्स चीपर होते हैं एंड सम फ्यूल्स आर नॉट. ठीक है. कह रहे आप लोग एक लिस्ट बनाइए फ्यूल्स की जिससे आप लोग सिमिलर हो, फेमिलियर हो, और उसको क्लासीफाई करिए अलग अलग कैटेगरीज में, सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब फ्यूल की एफिशिएंसी. कह रहे सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर. सॉरी, सपोज करिए स्टूडेंट्स आप लोगों को बोला गया है कि आपको एक थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको बॉयल करना है, बट किसकी हेल्प से? काउडंग यू मस्ट बी अवेयर. ठीक है. काउडंग क्या होता है. एंड दूसरा कोल एंड तीसरा एलपीजी को एज अ फ्यूल कंसिडर करके. ठीक है. कौन सा फ्यूल स्टूडेंट्स आप लोग प्रेफर करेंगे? गिव योर रीजन. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं आप. नाउ डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. कह रहे क्या ये जो सारे फ्यूल्स हैं ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबर्जन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल. कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कंबर्जन पे 1 kg ऑफ फ्यूल, उसको हम कहते हैं इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस प्रॉपर्ली. कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होती है 1 kg ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबर्जन पर, उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. ऑलराइट. और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है स्टूडेंट्स फ्यूल की, उसको एक यूनिट में एक्सप्रेस करा जाता है, दैट इज किलोजूल पर केजी. किलोजूल पर केजी इसकी यूनिट है. ऑलराइट. अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ फ्यूल्स दे रखे हैं नीचे टेबल 4.4 में, इनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज है. हाईएस्ट देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की है. ठीक है. 1,50,000 इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है. ठीक है. देखिए सबसे नीचे है. और सबसे लीस्ट है स्टूडेंट्स इसमें काउडंग केक की, टॉप पर देखिए 6 to 8,000. अलग अलग होती है सबकी कैलोरीफिक वैल्यू. वुड की देखिए 17,000 to 22,000 है. ऐसे ही कोल की, पेट्रोल की 45,000, कैरोसिन डीजल की भी सेम है, मिथेन की 50 है, सीएनजी 50 है, लाइक दिस. एलपीजी 55 है, बायोगैस 35 है, लाइक दिस. ठीक है. 35 to 40 सॉरी. नेक्स्ट देखिए, अब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. क्या है जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स को वो लीड करता है. ठीक है. चलिए इसको समझते हैं. द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. नंबर 1, कह रहे जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं जिस लाइक वुड हो गए, कोल, पेट्रोलियम, दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ठीक है. हम अगर वुड, कोल, कोयले को या फिर पेट्रोलियम को, पेट्रोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनमें से कुछ अनबर्न्ड मतलब जो कुछ रह जाते हैं कार्बन पार्टिकल्स पीछे लेफ्ट आउट हो जाते हैं. अब कह रहे हैं जो ये फाइन पार्टिकल्स हैं, दीज आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा. इनसे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं जो इनकम्प्लीट कंबर्जन होगा इन फ्यूल्स का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है. ऑलराइट. एंड इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस एंड इट इज ऑल्सो डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम. मान लीजिए कोई क्लोज रूम है, बंद कमरा है, कहीं पे विंडो वगैरह गेट सब बंद है, वहां पर आपको इसको अगर आप कोयले को, कोल को बर्न करते हैं तो वो भी डेंजरस है. ठीक है. द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम. अब जो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, वो अगर मान लीजिए उस रूम में कोई सो रहा होगा रात को, सो उसकी डेथ भी हो सकती है, उससे मार भी सकता है लोगों को. ठीक है. इतनी डेंजरस होती है वो गैस. अब थर्ड देखिए, कह रहे कंबर्जन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट. कह रहे मोस्टली जो फ्यूल्स होते हैं उनके कंबर्जन से स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जो होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में, इट इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग. उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कह रहे बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. अगर हम कोल एंड डीजल को बर्न करेंगे स्टूडेंट्स एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, सो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे. एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस होती है वो भी. ठीक है. मोर ओवर जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन
प्रोड्यूस करते हैं, गिव ऑफ करते हैं, ठीक है. एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स. ये रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड्स की तरह से फॉर्म करते हैं. एंड सच रेन इज नथिंग बट कॉल्ड एसिड रेन. इसी रेन को स्टूडेंट्स हम लोग एसिड रेन कहते हैं. आप लोगों ने सुना भी होगा एसिड रेन क्या होता है. सो इसी की वजह से होता है. ऑलराइट. एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स. The use of petrol and diesel as fuels in automobiles is being replaced by CNG. इसी रीज़न से स्टूडेंट्स जो पेट्रोल डीजल के फ्यूल्स हैं उनको ऑटोमोबाइल्स में अब रिप्लेस करा जा रहा है बाय CNG. That is called compressed natural gas. And because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG बहुत less amounts में harmful products release करता है. CNG is a cleaner fuel and CNG is also known as a cleaner fuel. Alright. चलिए दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये हमारा चैप्टर था कंवर्जन एंड फ्लेम पार्ट बी में. आज हम लोगों ने इसको रिमेनिंग पार्ट इसका चैप्टर का कंप्लीट करा है. आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, समझ आया हो स्टूडेंट्स आप सबको ये चैप्टर. एंड अगर पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑलराइट, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ. चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डूडल्स.